नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि असम में बहुत भयानक बाढ़ आया है। ये बाढ़ कोई प्रलय से कम नहीं है, क्योंकि सैकड़ों लोगों का जो है जान ले चुका है अब तक, और बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जिसको बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त किया है। आज के संपूर्ण सेशन में हम इस बातों पर ही अध्ययन करेंगे कि ये बाढ़ आखिर असम में आया क्यों। तो थोड़ा सा हम संक्षेप में इसको हम बता देते हैं कि देखिए भाई, कोई भी अगर राज्य है, कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट है, कोई देश है, तो उस देश में कहीं ना कहीं नदियां गुजरती है, और जो है बाढ़ आने का प्रमुख कारण है नदियां। जैसे आप सभी को पता है कि बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, और उसका प्रमुख जिम्मेदार कौन होता है? गंगा नदी। लेकिन गंगा नदी को कोई दोषी नहीं मानता है, क्योंकि गंगा नदी जो है, गंगा नदी में पानी आती है कहां से? तो नेपाल का जो एक कोसी नदी नेपाल से बहती है, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, उससे पानी आती है जाकर के गंगा में, और गंगा जो है उफान मारती है, जिस कारण से बिहार में बाढ़ आता है। लेकिन यहां पर क्या है, जैसे बिहार में गंगा नदी है, उसी तरह जो है एक तरह से असम में ब्रह्मपुत्र नदी, क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसमें इसके कई नदियों द्वारा जो है पानी यहां पर आया है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है पूरा असम से होकर के गुजरती है, और इसी ब्रह्मपुत्र नदी में उफान आ गई है। मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा पानी भर गया है, जिसके कारण से बाढ़ जो है असम में आया है। ये आप संक्षेप में देख लिए। थोड़ा सा इसको हम मैप से समझेंगे कि असम में आखिर बाढ़ आया कैसे। तो थोड़ा सा यहां पर देखिए कि जो जिला है, जिन जिन जिलों में बाढ़ आया है असम में, उन जिलों का सबका यहां पर नाम दिया गया है, जो सबसे अधिक प्रभावित जिला है। और ये जिला जो है कुछ आप मैप में भी यहां पर देखेंगे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, यहां पर आप जितने ये एरिया दिख रहे हैं, ये एरिया जितना आपको यहां पर रेड कलर, सॉरी यहां पर जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये सारे एरिया में जो है एक भयानक मात्रा में बाढ़ आया है। ठीक है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा समझने से पहले जो है थोड़ा सा हम यहां पर देख लेते हैं मैप। अब मैप कहां है? तो मैप आपको यहां पर दिख रहा होगा, पूरा ये असम का जो है एक तरह से मैप है। और किस वाला हिस्सा में बाढ़ आया है? तो ये जो यहां पर आपको दिख रहा है, ये वाला इस कलर, सारे जो ये कलर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। अब थोड़ा सा और हम अगर मैप में चलेंगे, तो यहाँ की बहुत सारे ऐसे सहायक नदियां हैं, यानी कि जैसे गंगा की सहायक नदियां हैं, उसी तरह ब्रह्मपुत्र के कोई ऐसे सहायक नदियां हैं। इस नदियों में जाकर के पानी आया है। अब जब इस नदियों में पानी आया है, तब नदी जब भर जाती है तो उफान मारने लगती है। मतलब अगल बगल का मैदानी क्षेत्र में पानी तेजी से फैलता है। कुछ वैसा ही घटना यहाँ पर हुआ है कि बहुत आसानी से यह पानी जो है एक मैदानी क्षेत्र में चल गया, और मैदानी क्षेत्र में जाते क्रम में जो है पूरा असम का एरिया को जाकर के है प्रभावित किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बांग्लादेश से होकर गुजरती है, और बांग्लादेश से ये सीधे जो है असम की ओर, गुवाहाटी की ओर जाती है, और पूरा ये एरिया जो है, पूरा का पूरा एरिया एकदम पूरी तरह से बाढ़ जो है प्रभावित हो गई है। तो कहने का मतलब आप लोगों को एक बात समझ में आया होगा कि जो यहाँ पर बाढ़ आया है, ये कोई फ्लोड नहीं है। मतलब एक तरह से कोई पर्वत या पठार जो है वो बहकर नहीं आया, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का उफान आया है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में तेजी से उफान आया। ब्रह्मपुत्र नदी जब भर गया तो उसमें उफान मार दिया। उफान मारने के बाद क्या हुआ, ये आसपास के मैदानी इलाकों में जो है अच्छे से पानी चल गया। अब इसका जो है नुकसान भी हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो आप यहाँ पर देखें, जितना आपको यहाँ पर ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सारे एरिया असम का प्रभावित है बाढ़ से। बहुत भयानक बाढ़ आया है। जब आप दृश्य यहाँ पर देखेंगे, दृश्य को देखते हुए आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से बाढ़ आखिरकार आया है। चलिए थोड़ा सा आगे हम समझ लेते हैं कि हुआ क्या। हुआ यहाँ पर यह कि नुकसान में लगभग जो है 1.78 लाख लोग प्रभावित हुए। यानी कि सोचिए, बहुत बड़ा कितना जिला था, लगभग 8-10 जिला, 11 जिला प्रभावित है। 11 जिला में जो है करीबन जो है 1.78 लाख लोग, यानी लगभग जो है 1.25 लाख लोग जो है बिल्कुल प्रभावित हुआ, और 70,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि बर्बाद हुआ। मतलब मान के चलिए कि इस बार असम में कृषि बहुत ज्यादा नुकसान में रहा,
और यहाँ पर 30 चाय का बागान जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और जो है सड़कें, पुल, स्कूल, ये व्यवसाय बहुत सारे, आप जब वीडियो ऐसे देख रहे होंगे तो वीडियो में आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि बहुत अच्छे से जो है बड़े बड़े मंजिल सब, बड़े बड़े मकान सब गिर रहा है। कुछ ऐसे सब तस्वीर देखने के लिए मिला जहां पर आप सोच भी नहीं सकते थे कि किस प्रकार से एक तरह से वहां पर बाढ़ आया। ठीक है, कि एक भयावह दृश्य देखने के लिए मिला। चलिए थोड़ा सा और आगे हम बात करते हैं। अब तक लगभग 82 लोग मारे जाने की खबर आई है रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन आप सभी को पता है कि बाढ़ में कौन सा लोग कहां कितना बहकर चला गया किसी को कोई पता नहीं है। जैसे 95 और 99 का बाढ़ आया था बिहार में, बहुत भयानक, बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे जान माल को क्षति हुआ था, जिसके कारण से एक तरह से बिहार बहुत ज्यादा प्रभावित था। यहाँ पर एक आंकड़ा जो है आपको दिखाई दे रहा होगा 82, बट कहीं ना कहीं आंकड़ा इससे ज्यादा होगा, ये सरकारी रिपोर्ट में इतना आंकड़ा है। ठीक है, उसके बाद और अगर देखें तो यहाँ पर जो है सरकार ने मदद किया, बहुत सारे लोगों ने मदद किया जाकर। जैसे यहाँ पर असम राज्य सरकार ने, जो हेमंता विश्व शर्मा है, उन्होंने जाकर के यहाँ पर मदद किया, यानी कि वहां का जो सीएम है उनका तो फर्ज बनता है। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है एनडीआरएफ का टीम जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है लगा दिया गया है लोगों की सुरक्षा के लिए। भारतीय सेना यहाँ पर लगा दिया गया है, भारतीय वायु सेना यहाँ पर लगा दिया गया है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यहाँ पर लगा दिया गया, स्थानीय स्वयंसेवक और सामाजिक संगठन जो जागरूकता अभियान फैलाता है, कई गैर सरकारी संगठन जैसे एनजीओ का भी यहाँ पर स्थापना किया गया है। यानी कहें तो कुल मिलाकर सरकार यहाँ पर पूरा रूप से बचाने का जोर दिया है। कुछ लोग यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहा है कि भाई यहाँ पर बाढ़ आ गया, सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है। देखिए भैया, ये एक आपदा है और आपदा से कोई सरकार लड़ नहीं सकती। मान लीजिए भूकंप आ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको सरकार क्या करेगा, सचेत करेगा कि भाई आप वहां से घर छोड़ दो, है कि नहीं। मान लो भूकंप आ जाएगा तो यही नहीं बोलेंगे कि आप जो है घर छोड़ दो, कुछ क्षणों में भूकंप आने वाले हैं या फलना तारीख को आने वाला है। तो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपदा है, और आपदा जो है किसी को पूछ कर, किसी को बता करके नहीं आता है। यहाँ पर वैज्ञानिक पराक्रम भी एक तरह से फेल मार जाता है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर राजनीतिक नहीं करना चाहिए, बल्कि सब लोगों को मिलजुल कर साथ देना चाहिए, जैसे हमारे अलख पांडे सर ने दिया है। बहुत लोग इसको कोस रहा है कि ये जो है ना अपना बैच को बेचने के लिए जो है असम में इस तरह से भीग गया। भाई ये साहब जो है ना, ये एक बहुत बड़े मालिक है कंपनी के। कौन सा कंपनी? एजुकेशन प्लेटफॉर्म इसका चलता है, फिजिक्स वाला, और उसका ये मालिक है, लगभग 43,000 करोड़ का मालिक है, जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिखाया जाता है। ये व्यक्ति भींज के आज लगभग 10 दिनों से असम में लोगों को सेवा दे रहा है, और अपना सेवा तो दे ही रहा है, बल्कि लोगों को यहाँ पर अपना वस्तु, खाने पीने की औषधि, आप इसका वीडियो देखे होंगे। अगर ये बैच बेचने के लिए भी अगर कर रहा है ना, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई ऐसा व्यक्ति का बैच खरीदो जो कि लोगों के लिए कुछ कर रहा है, लोगों के लिए कुछ सोच रहा है। ऐसे व्यक्ति को हमें सपोर्ट करना चाहिए, इसे और महान बनाना चाहिए, इसे और बड़ा हमें बनाना चाहिए। ये वो प्राणी है। बहुत सारे एजुकेशन सेंटर हैं भारत में, बहुत सारे, लेकिन कौन गया उतर करके? कोई गया क्या? लेकिन ये प्राणी एक आम बच्चों के संग में, जो कि इसका बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल गुजर सकता है, लेकिन ये इन्होंने उन चीजों को देखा और समझा और ये गया मदद करने के लिए। सैल्यूट है ऐसे सर को, ऐसे टीचर को, जो कि होना चाहिए। हमारे सब इनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होना चाहिए, कुछ अपना मदद जरूर देना चाहिए बुरी वक्त में। उसके बाद सरकार जो है यहाँ पर राहत सामग्रियां भिजवाई, राहत शिविर केंद्र, राहत वितरण केंद्र स्थापित किए, नावों और हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित बचाने का प्रयास के, जो मृतक है उसको जो है 5-5 लाख रुपया देने का घोषणा किया। और भी ऐसे कई मैनिफेस्टो है जो आप इसमें पढ़ सकते हैं। सरकार जो है कई तरह से योजना लागू उन लोगों के लिए किया है जिनका इसमें जान गया है। आप लोग क्या कमेंट करते हैं असम के बारे में जरूर बताइए, और जो आपके सहयोगी है उसको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए कि भाई असम में जाके मदद कर रहा है। हम लोग का तो उतना मतलब औकात नहीं है कि हम लोग जा करके मदद कर सकते हैं। बाकी मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि जिसको अच्छा लग रहा है मदद करना, तो लोगों का मदद जरूर कीजिए आप। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।